अथ बच्चों, अभी तक हम लोग स्वर संधि के 3 भेद दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पढ़ चुके। उसके बाद उसका चौथा भेद है यण स्वर संधि। उसके बाद 5वां आयाती स्वर संधि। बच्चों, मैंने आपको 5 ही भेद बताया था, लेकिन एक भेद और है, 3 भेद और है जिसके बारे में आप जान लो। क्लास 10 में या इस में पढ़ना भी रहता है और इसके रूप मिलते हैं, और वो है पूर्व रूप संधि। यह अयादी संधि से ही संबंधित है, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में भी जानकारी दे दिया है। यण, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे यण संधि। यण संधि का सूत्र दिया है इको यणचि। इको यणचि। यहाँ अका सवर्णे दीर्घ में, यानी दीर्घ संधि का भी जो परिभाषा था अका सवर्णे दीर्घ, मैंने आपको बताया था कि अक एक प्रत्याहार है। यहाँ पर बच्चों इक एक प्रत्याहार है। इक में ई, उ, री और री, ये 4 वर्ण आते हैं। ई से आप दोनों ई समझेंगे, ह्रस्वी दीर्घी, ह्रस्व दीर्घ उ, री री, और री का दीर्घ तो होता नहीं बच्चों। तो इसके बाद कहते हैं कि ईक का यण हो जाता है। तो यण का अर्थ क्या होता है? य, व, र, ल। अर्थात अब सवाल उठता है कि कब होता है। तो ईक अर्थात ई, उ, री के बाद यदि भिन्न स्वर आए, आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा है भिन्न स्वर आए, तब ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। ये आपका यण संधि है। अर्थात इको यणचि के अनुसार इक का यण होना, ई का य होना, उ का व होना, री का र होना, री का ल होना। कब होना? जब ई, उ, री के बाद भिन्न स्वर आए। इसकी परिभाषा हो गई। अब आपको दिखाते हैं कि ई का य कैसे होता है। बच्चों मान लो कि यहाँ ई आया, उसके बाद अ आया, तो ई जो है चेंज हो जाता है, परिवर्तित होता है य में। ई परिवर्तित होता है य, हलंत, ध्यान देना, यह हलंत में चेंज होता है। अब उसके बाद अगर अ आया है तो य हो जाएगा, अगर आ आया है तो या हो जाएगा। और आपको मालूम है कि ई और ई नहीं आएगा, क्योंकि कहता है भिन्न स्वर आना चाहिए। तो ई सजातीय है, वो दीर्घ स्वर हो जाएगा, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। ई के बाद अगर उ आएगा तो यू होगा, दीर्घ उ आएगा तो यू होगा। इस तरह से ए होगा तो ए ये बन जाएगा। दूसरा हम आपको ऊ का भी करके दिखाए हैं कि ऊ के बाद अगर अ आए तो ऊ चेंज टू व में चेंज होगा। हलंत बहुत ध्यान देने वाली बात है, वह सदैव होगा। अगर वह नहीं, हलंत नहीं लगाएंगे तो व और अ मिलकर के वा बन जाएगा, जो गलत होगा। तो यहाँ व हलंत होगा और अ से मिलकर व, आ से मिलकर वा, ई से मिलकर ई, और फिर दीर्घ ई से मिलकर के वी। अब उ और उ नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका सजातीय है, भिन्न नहीं है। री आएगा तो व्री। इसी तरह से री का भी होगा। री के बाद अ आएगा तो र बन जाएगा, आ आएगा तो रा बनेगा, ई आएगा तो री बन जाएगा, ए आएगा तो रे बनेगा। इस तरह से सभी वर्णों का परिवर्तन होता है। अब एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, इति जोड़ अंतः। अब देख रहे हो कि ती में यहाँ क्या है? ई है और अ है। तो यहाँ ई के बाद भिन्न स्वर आया है, तो संधि किसका हो रहा है? ती और अ का। तो ती अगर ई य में चेंज होता है तो ती त्य में चेंज होगा, और अ है तो त्य और अ मिलकर के हो गया त्य, यह पूरा हो गया, और इत्यंतः। इसी तरह से आपको और भी उदाहरण दे करके हम बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण आपके सामने रखते हैं उकारांत से। उकारांत में आप मान लीजिए साधु जोड़ एकः। अब यहाँ देखो उ से के बाद ए आया है, तो संधि किसका किसका हो रहा है? उ और ए का हो रहा है। तो उ परिवर्तित होता है व में,
तो धू परिवर्तित होगा ध्वा में, ये व हो गया हलंत और ए। उसके बाद कह जैसे है वैसे ही रहेगा। अब ये दोनों को मिलाओगे तो क्या हो गया, द्वे, सा द्वे कह बन गया। आप अगर और भी उदाहरण देखना चाहोगे, री का एक उदाहरण देखो। री का एक उदाहरण, मातृ जोड़ आदेशः। यहाँ देखो री पहले आया है, तो पहले त्रि को अगर हम तोड़ते हैं बच्चों तो होगा त हलंत प्लस री, और इसके बाद आया है आ। तो पहले इसको समझ लो। अब त री चेंज होगा र हलंत में, और इसके पहले है आधा त, और इधर से संधि आ रहा है आ। तो क्या हो गया, त और र मिलकर के बन गया त्र हलंत, क्योंकि यहाँ र में हलंत है, और प्लस आ। अब इसमें देखो ऊपर से माँ, ये यहाँ से यहाँ माँ आ गया, त्र जोड़ आ हो गया त्रा, और यहाँ देशः जो है मात्रा देशः, ये शब्द आपका संधि हो गया। तो कभी भी आप अगर तोड़ के बनाओगे तो ये संधि आपको कभी भी गलती नहीं होगा। अगर मान लो कि संधि करके दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसे तोड़ेंगे कैसे। कोई भी शब्द ले लो, हमने शब्द लिया, अगर शब्द है अप्येवम, ठीक है। अब इसको संधि करना है। अब इसमें संधि देखो सबसे पहले कि संधि हुआ किसका है, तो संधि यहाँ हुआ है ये में, तो यह किसका बनता है, ई का बनता है, और इस पर मात्रा कौन सा है, ए है, ठीक है ना। ए, इसमें ए मात्रा है। अब देखिए इसके पहले अ है और आधा प है, इधर व है, म है। अब प आधा और ई मिलकर के बन गया आपका पी, और यहाँ है अ, तो अपी जोड़ एवं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अनुसंधि। अब इसके अलावा आप बहुत सारा उदाहरण करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तीसरा, उसके बाद पांचवा भेद जो है अयादि संधि का है। अयादि संधि का सूत्र है एचो अय आ, सूत्र है एचो अय वायावह। यहाँ भी बच्चों एच जो है प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, ए ओ ऐ औ, और इसके बाद कोई भी स्वर आए, मैंने लिखा है यहाँ, कोई भी स्वर आए तो ए जो है वो ऐ में बदलता है, ओ अब में, ऐ आय में, और औ जो है आब में बदल जाता है। इसके बाद अब उदाहरण देखेंगे। नए जोड़ अकह, तो यहाँ देखो ऐ आय में बदलता है, तो नए किस में बदलेगा, नाय में, और अकह है। और यहाँ यह हलंत को बहुत ध्यान रखना, अगर हलंत नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। हलंत है तो यह हलंत और अ मिलकर के बन गया नायकः। उसी तरह से आप ओ का देखिए, पो जोड़ अनः, तो पो में अगर ओ का अब बनता है तो पो का पव बन गया, और अनः पवनः। उसी तरह से द्वाओ जोड़ एव, तो द्वाओ का बना द्वाव, और एव द्वावेव। द्वा वे व। अब इस तरह से आपका रावण है, तो आप सबसे पहले अगर संधि विच्छेद करना है रावण, तो सबसे पहले यहाँ पता करो कि बना क्या है। तो यहाँ देखिए राव बना हुआ है, तो आब, आब किसका बनता है, आब बनता है औ का, तो औ यानी कि हमको बनाना है राव, तो हम ले आएंगे रौ, और व में है अ,
इसलिए अ को इधर से निकालेंगे और अन हो गया। क्लियर? रावणः। तीसरा जो इसके अलावा जो एक संधि है जो आपका उदाहरण भी मिलता रहता है वो है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का मतलब होता है कि पूर्व पहले का रूप ही रह जाता है। वो क्या है? उसका सूत्र है एंग पदांतातति, अर्थात एंग एंग प्रत्याहार है जिसमें ए और ओ आता है। उसके बाद आया है पद जोड़ अंतात, अर्थात एकार से अंत होने वाला पद। कौन सा पद? शब्द और पद में बच्चों ध्यान रहे या अंतर समझ में आना चाहिए। पद वह है जो शब्द में विभक्ति लगता है तब बनता है। तो एकार पद वाला जो होगा, एकार अंत से होने वाला पद के बाद यदि अ आता है और ओकार से अंत होने वाला पद से के बाद अ आता है तो ये एकार जो है अपने पूर्व रूप में ही रह जाता है और ओकार भी अपने पूर्व रूप में रह जाता है। वने जोड़ अश्मिन इसका उदाहरण है। यहाँ देखो, वने तो ए है, उसके बाद अ आया है तो वने अपने पूर्व रूप में रह गया है। अ का अवग्रह चिन्ह होता है और वने अश्मिन, अर्थात इस तरह के संधि अगर आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस अ को अवग्रह चिन्ह कीजिए और पूरे को एक साथ लिख दीजिए, आपका संधि हो गया। यहाँ पे एक उदाहरण देकर के हम समझाए हैं आपको कि यह यण अयादि संधि से अलग कैसे है। अयादि संधि से देखो, यहाँ भी ने था, यहाँ भी उदाहरण मैंने लिया है ने जोड़ अनम। तो ने, यहाँ भी ने है, यहाँ भी ने है, यहाँ भी अ था, यहाँ भी अ है। तो इसका अयादि संधि होगा कि पूर्व रूप संधि होगा, इसको समझिए। ने यहाँ पद नहीं है, ने क्या है? पद नहीं है। अगर ये पद रहता तो अयादि संधि ना होकर के पूर्व रूप संधि होता, लेकिन न पद नहीं है इसलिए यह अयादि संधि होगा। और ए चेंज होता है अय में, इसलिए ने चेंज हुआ नय में, जोड़ अनम और शब्द बना नयनम। इसके अलावे हम आपको बहुत सारे उदाहरण और भी देते हैं, बनवाएंगे। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले इस नियम को समझ लो और समझ करके कॉपी में साफ साफ लिख लो परिभाषा के साथ। उसके बाद हम लोग उदाहरण करेंगे। धन्यवाद।